नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देश का सियासी पारा हाई चल रहा है। नेता जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिन जिन सीटों पर चुनाव नहीं हुए हैं वहां के नेता एक्टिव मोड में हैं और ज्यादा सीटें जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने खेमे को मजबूत करने के लिए जमकर प्रचार किया जा रहा है। वहीं इस बार के चुनाव का अलग रुख देखते हुए भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है। भाजपा के नेता हार के डर से बौखलाए हुए हैं। जहां कभी नहीं जाते थे वहां भी पहुंचकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं वहां के नेता अन्य राज्यों में पहुंचकर अपने खेमे को मजबूत कर रहे हैं। बता दें कि राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब लोगों को 4 जून के चुनावी परिणामों का इंतजार है। भले ही प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, मगर यहां से कांग्रेस ने भी अपना खेमा मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा लिया है। चुनाव संपन्न होने के बाद भी प्रदेश चर्चाओं में बना हुआ है। राजस्थान में इन दिनों भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार में किस तरह का काम चल रहा है ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी भाजपा को लगातार घेर रहे हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अहंकारी होने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अति अहंकार बीजेपी के पतन की वजह बन रहा है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, बीजेपी इन चुनावों में बुरी हालत होने का एक कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना रहा। कांग्रेस से ऐसे नेताओं के बाहर जाने से कार्यकर्ताओं को अधिक मौका मिला और बीजेपी पर ऐसे नेता लायबिलिटी बने जिससे उनका खुद का कार्यकर्ता निराश हो गया। अहंकार की अति बीजेपी के पतन का कारण बन रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 200 से कम सीटें आएंगी। गहलोत ने कहा था कि चुनावी माहौल को देखकर पता लग रहा है कि अब जनता खुद एनडीए के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने कभी भी तानाशाही और घमंड को पसंद नहीं किया और उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। हालांकि आपको बता दें कि इस बयान के सामने आते ही सियासी बवाल मच गया और भाजपा नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। गहलोत की इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने लिखा, गहलोत साहब, कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसमें कोई भी राजनीतिक नेता सवार होकर अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहता। आप जिन नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बता रहे हैं, कल तक वो आपकी ही पार्टी के लिए परफॉर्मिंग एसेट हुआ करते थे। जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमरिंदर सिंह, गौरव वल्लभ, आचार्य प्रमोद कृष्णम एवं अशोक चावन जैसे दर्जनों वरिष्ठ नेताओं को आपकी पार्टी ने दरकिनार किया। इन नेताओं की वर्षों की तपस्या और मेहनत पर परिवारवाद हावी रहा। इन्हें भाजपा में वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। 4 जून का इंतजार कीजिए। मैं दावे से कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद सबसे बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लायबिलिटी का तमगा आपकी पार्टी कांग्रेस और युवराज राहुल गांधी को ही मिलेगा। वैसे भी लंबे समय से राहुल गांधी कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के लिए लायबिलिटी बने हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की बात करें तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 100 से अधिक बड़े छोटे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। इनमें लंबे समय तक कांग्रेस में काम करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ ज्योति मृधा, लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, रिछपाल मृधा, विजयपाल मृधा जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। देश में भी यही हाल है। कांग्रेस के वो नेता जो कभी गांधी परिवार के बेहद करीब हुआ करते थे, वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें नॉन परफॉर्मिंग नेता कहकर अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। अशोक गहलोत के इस बयान पर आने वाले दिनों में और भी कई सियासी जवाब देखने को मिल सकते हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब अशोक गहलोत ने भाजपा को घेरा हो। इससे पहले भी कई दफा बीजेपी को घेर चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी पर बड़ा हमला बोला है। पूर्व सीएम गहलोत ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव में जनता का रुख देखकर बीजेपी में हताशा का दौर है।
लोगों के बीच बीजेपी के पक्ष में भ्रम की स्थिति बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, चुनाव में जनता का रुख देखकर बीजेपी अब पूरी तरह हताश हो चुकी है। बीजेपी ने अपने सभी नेताओं, समर्थकों और सिंपैथाइजर्स को एक ही भाषा में काम लेने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, जिसमें नेता पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने का दावा करें और जनता में बीजेपी के पक्ष में भ्रम की स्थिति बन सके। इसी कारण अब प्रशांत किशोर सहित तमाम राजनीतिक विश्लेषकों, अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों द्वारा भविष्यवाणियों की बाढ़ आ गई है। हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर अनुमान लगाया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू के दौरान भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार के चुनाव में 2019 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 303 से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है। पीएम मोदी के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी है। बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सीटों की संख्या या तो पिछली बार जैसी ही रहेंगी या आंकड़ा थोड़ा बेहतर भी हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए का आंकड़ा 350 के पार हो गया था। इस बार बीजेपी के नेता 400 पार के नारे का लगातार जिक्र करते दिख रहे हैं। बहरहाल सभी दलों के नेता से लेकर आम लोग 4 जून को घोषित होने वाले नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं फलोदी सट्टा बाजार की अगर हम बात करें तो इसे लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। राजस्थान को लेकर अगर हम बात करें तो राजस्थान में सट्टा बाजार भाजपा का ग्राफ लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। जब प्रदेश में आचार संहिता लगी तो फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान था कि भाजपा 25 में से 22 से 23 सीटें जीत रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 2 से 3 सीटें आ रही हैं। हालांकि जब प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत पहले चरण की तुलना में गिरा तो सट्टा बाजार ने इसे भाजपा के खिलाफ माना और बीजेपी का ग्राफ भी नीचे गिर गया। उस वक्त बाजार में अनुमान लगाया गया कि बीजेपी प्रदेश में महज 17 सीटें ही जीत सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 से 8 सीटें दी जाने लगी। हालांकि अचानक ही बाजार में भाजपा का माहौल बना और उसके खाते में 2 और सीटों को जोड़ दिया गया। इस वक्त फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि राजस्थान में भाजपा 19 से 20 सीटें जीत सकती है। खैर, ये तो महज अनुमान लगाया जा रहा है। अब असल आंकड़े तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएंगे। हालांकि अभी मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के सभी बड़े नेताओं को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे लेकर सभी नेता काफी सक्रिय हैं और लगातार अपने खेमे को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी किसकी मेहनत कितना रंग लाती है और किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो खैर आने वाले चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। एक तरफ भाजपा के जो कि 400 पार का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन भी बड़े दावे कर रही है। इस बार राजनीतिक रुख पूरी तरह से किसकी तरफ जा रहा है, ये तो खैर अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। बाकी किस नेता पर जनता ज्यादा विश्वास जताती है, ये तो खैर चुनावी परिणामों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।